बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात बिहार की होगी। बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दौरे पर गए थे तो बिहार के लिए एक संज्ञा का प्रयोग किया। बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया राहुल गांधी ने कहा था, जिसके बाद कई आरोप राहुल गांधी पर लगने लगे थे कि जिस आरजेडी के साथ वो गलबैयां करके चुनावों में जा रहे हैं, उस आरजेडी पर तो खुद बिहार में जंगल राज फैलाने का आरोप लगा था। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी के खेमे से भी जबरदस्त आरोप बीजेपी के स्पेसिफिकली खेमे पर और एनडीए की वर्तमान सरकार पर लगाए गए। बिहार में वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसे महाराक्षस राज, महादानव राज, महाजंगल राज की जो है संज्ञाएं दी गई आरजेडी के खेमे से। ताजा घटनाक्रम में एक बार फिर बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी 48 घंटे भी ठीक से नहीं बीते हैं जब बिहार में एक माँ बेटी और पति पर अपराधियों ने घर में घुसकर हमला किया, जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई और पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उस प्रकरण में सबने बिहार में किस तरीके से अपराधियों का बोलबाला है और कानून का किसी को डर नहीं है, ये सवाल खड़े हुए थे। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि इस बार हमला पुलिसकर्मियों पर होता है। देर रात अटल चौक के आसपास पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग लगा करके आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है, लेकिन स्कॉर्पियो चालक को तो शायद इंतजार करने की आदत ही नहीं थी। वही बीजेपी के राज में अब किसी बीजेपी के झंडाधारी गाड़ी को रोकने की हिमाकत कौन करे। हालांकि पहले से आगे जो गाड़ी मौजूद थी उसकी चेकिंग चल रही थी। कार सवार इतनी तेजी में थे या नशे में थे, राम जाने। उसने बैरिकेड को हिट किया। नतीजतन वहां पर मौजूद 3 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आते हैं और एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। जरा सुनिए पुलिसकर्मी जब तुरंत ये घटना हुई, क्योंकि वहां पर बाकायदा कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों की मौजूदगी भी थी। बाकायदा शायद उस चेकिंग अभियान की रिकॉर्डिंग कराई जा रही थी, वीडियो कवरेज हो रही थी, लिहाजा ये पूरी घटना वहां पर मौजूद कैमरों में कैद हुई। पुलिसकर्मी ने इस घटना के बाद जो वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा। 2 लोग तो पकड़े गए, लेकिन जो चालक था वो भाग खड़ा हुआ। अधिकारी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल, गंभीर चोटें अभी जाके हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, जिन तीनों पुलिसकर्मियों को इस घटना में चोटें लगी थी उन्हें फौरन वहां पर मौजूद मदद की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी जो इस घटना में जख्मी हुई थी, जिनका नाम कोमल है, उनकी मौत हो गई। अब सवाल यहां पर यह है कि ये किसी सिंपल एक्सीडेंट का मामला माना जाए या फिर सत्ता के नशे में चूर व्यक्तियों की हिमाकत। बीजेपी का झंडा गाड़ी में लगाने वाला व्यक्ति जाहिर तौर पर बीजेपी से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगा, वरना कोई क्यों तो किसी को प्रचार देता भी नहीं है आज के जमाने में। लेकिन बीजेपी का झंडा हादसे के बाद भी गाड़ी पर लगा हुआ था। इसमें जो चालक था वो मौके से भाग खड़ा हुआ। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उसमें चालक के नशे में होने की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के दम पर क्या किसी को इतना अधिकार मिल गया है कि वो कुछ भी कर गुजरेगा? क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी के साथ एनडीए की मिलीजुली सरकार। अब ऐसे में पुलिस वालों को कौन गंभीरता से लेता है भाई? और वैसे भी बात तो बिहार की हो रही है, जहां जंगल राज जैसी जो संज्ञाएं हैं वो तो बहुत आम हो गई हैं।
राहुल गांधी ने भी तो यही कहा था कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। वो स्टेटमेंट याद कीजिए जिस पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई थी, जरा सुन लीजिए। बिहार को कह सकते हैं ना, और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। सरकार का मुंह काला है और अखबार, सड़कें और गलियों का रंग जो है लाल हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। कोई भी एक बार भी मुख्यमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया अगर आई हो तो आप बताइए। इतने बड़े बड़े घटनाएं हो रहे हैं, एक शब्द भी मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आखिर लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में कैसे बदल रहा है, ये अब तो चर्चा केवल बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी चर्चाएं होने लगी हैं कि एनडीए के शासनकाल में कितना अपराध बढ़ा है। और ये केवल चर्चा ही नहीं, बल्कि अगर आंकड़े आप लोग देखें, एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, तो 2005 के बाद से लगातार अपराध जो है बढ़ रहा है और पुलिस जो है केवल वसूली में लगी हुई है। ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। अभी 2 रोज पहले ही पटना में जो हुआ था, लोग उससे उबरे भी नहीं थे। सीसीटीवी में वो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से अपराधी हथियारबंद थे और घर में घुसकर माँ बेटी, पिता को गोली मारी। पिता जख्मी है, गंभीर हालत में है, माँ बेटी की तो मौत हो गई थी। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। और तब से लेकर के अब तक, और इससे पहले भी कई प्रकरण, चाहे 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हो या बीच सड़क पर फायरिंग करते अंधाधुंध गोलियां चलाते बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज, कैमरे पर कैद हुई फुटेज हो। बिहार की कानून व्यवस्था आए दिन सवालों के कटघरे में खड़ी हो रही है, लेकिन प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब ये जंगल राज किसी को नजर नहीं आ रहा। चुनावी साल है जनाब, समझिए, ये बिहार है। अगर वो आपको सत्ता पर इतने सालों तक बिठा सकती है, तो जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो सत्ता से बेदखल भी कर सकती है, और लंबे समय के लिए। ये आपको समझना होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के संजीदगी से कुछ प्रयास किए जाएं, नहीं तो विपक्ष इस बार इसी मुद्दे को पिच पर उतारकर बैटिंग भी करेगा और कहीं सिक्सर मारकर ये मैच जीत न ले। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।